जब भी हमें कभी अपने एक्वेरियम के लिए कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप अपने शहर के लोकल फ़िश डीलर को ही प्रेफ़रेंस दीजिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी आंखों के सामने वो चीज़ देख सकते हैं और कोई भी उसमें कमी पेशी हो तो उसको उसी समय बदला भी सकते हैं या नया कोई और उसके बदले में पीस ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारे लोकल फ़िश डीलर्स हैं, उनके पास जो चीज़ हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाती है और हमें वो एक्सेसरी चाहिए होती है। हालांकि कुछ फ़िश डीलर्स जो हैं वो जो आपको रिक्वायर्ड आइटम है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो आपको मंगवा कर भी दे देते हैं। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन बचती है ऑनलाइन परचेजिंग। अब ऑनलाइन परचेजिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके पास फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ईबे है, इसी तरह के बहुत सारे अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। अब हालांकि हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, उसमें एक जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा ये है कि आप जो चीज़ अपनी वेबसाइट पर देख रहे हैं, उस पर जो फ़ोटो लगा है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो 100% करेक्ट है, इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यही है कि अगर आपको किसी कारणवश ऑनलाइन अगर कोई चीज़ परचेज करनी ही पड़े तो आप उसको कैसे परचेज करेंगे। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मेरे यहाँ एक क्लाइंट हैं हमारे, उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी वो ऑनलाइन परचेज की थी, लेकिन जब वो चीज़ें मिली उनको तो उसमें से कुछ चीज़ें सही थी और कुछ चीज़ें जो थी वो ख़राब हालत में थी, या ये कहूँ कि टूटी हुई हालत में थी। जब उन्होंने वेंडर को कांटेक्ट किया उस ब्रेकरेज को रिप्लेस करने के लिए, तो उसने साफ मना कर दिया। अब ये चीज़ जो है ये बहुत इरिटेट करने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपको सही चीज़ लेने का हक है। लेकिन अगर वेंडर आपको ये मना कर रहा है कि वो ये चीज़ वापस नहीं ले सकता और वो टूटी हुई चीज़ ही आपको मिली है जो आपके आगे किसी काम भी नहीं आएगी, तो इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि फ्रॉड कोई और हो सकता है। और ये फ्रॉड जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो हैं इनमें बहुत चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे डीलर्स जो हैं, सारे ऑनलाइन वेंडर्स जो हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो जानबूझकर ये काम करते हैं, खासकर अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। उनके पास कोई चीज़ टूटी हुई पड़ी है, किसी कस्टमर ने वही चीज़ ऑर्डर की है, तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस कस्टमर को जब वो पैसे पूरे ले रहा है तो उसको चीज़ भी बिल्कुल सही, इंटैक्ट और सही हालत में दे। लेकिन अगर उनके पास कोई ब्रेकरेज पड़ी है जिनको वो पीछे सप्लायर से रिप्लेसमेंट भी नहीं ले सकते, जिसका उसको किसी भी तरह से वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और उनको लग रहा है कि इसके पैसे उनके डूब जाएंगे, और एक कस्टमर जब उनको उसी चीज़ का ऑर्डर करता है तो वो टूटी हुई चीज़, वो ब्रेकेज वाली चीज़ उसी को पार्सल कर देते हैं, और बाद में जब कस्टमर की तरफ से उसकी कंप्लेंट आती है, उसको रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है, तो वो साफ मना कर देते हैं। अब इस केस में नुकसान किसका हुआ? कस्टमर का। अब कस्टमर का नुकसान तो होगा सो होगा, लेकिन ट्रस्ट जो टूटेगा वो उस वेंडर का टूटेगा, उस डीलर का टूटेगा। तो मेरे क्लाइंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक एयर पंप, 2 डिफ्यूज़र रॉड्स और एक
एयर डिफ्यूज़र डिस्क जो राउंड अबाउट 5 से 6 इंच की थी, वो मंगवाई थी। और वो जब उनको रिसीव हुई तो उसमें से एयर पंप ठीक निकला, उसके साथ में जो 2 मीटर लंबी पाइप थी वो सही निकली, उसके साथ में जो एयर स्टिक्स थी वो सही निकली, लेकिन जो एयर बबल डिस्क थी राउंड शेप में वो टूटी हुई निकली। मैं आपको आगे वीडियो में यही दिखाने वाला हूं, तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, उनको क्या रिसीव हुआ है। तो ये है दोस्तों वो पार्सल, आप देख सकते हैं ये amazon.in, ये अमेज़ॉन से आया है। और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो 2 आइटम्स थी, लेकिन उसमें से ये दोनों के बिल हैं। एक में एयर पंप, एयरलाइन और 2 बबल रॉड थी, तो वो तो ठीक निकली हैं। लेकिन उसके अलावा अब जो साथ में था, ये इसके पाइप भी आया है। पाइप भी चलिए ठीक है, अच्छा खासा पाइप है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पाइप का भी उसका कोई इशू नहीं आया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये आप देख सकते हैं, ये है एयर अलीट्रेड एयर ऑक्सीजन बबल डिस्क फॉर एक्वेरियम। मैं पास से भी दिखाता हूं आपको, देखिए। और ये इनको पड़ी थी 399 रुपये की। अब हुआ क्या है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, इसमें आप खुद देखेंगे, देखिए कितना फर्स्ट क्लास, ये बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल शानदार लग रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें लग रही है। लेकिन यहाँ देखिए, अब जो दिखाने वाली चीज़ है वो ये पार्ट जो है वो इसका यहाँ पर लगता है, देखिए इस तरह से। अब यही जो पार्ट है ये टूटा हुआ मिला उनको। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि अगर ये पार्ट यहाँ पे हो लगा हुआ, तो इसी के ऊपर ये पाइप जो है, ये वाली पाइप, ये इसमें लगती है। अब इसके अंदर ये लग नहीं सकती, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये पीस बिल्कुल बेकार है। मैं इसको ट्राई करूँगा बनाने की, अगर बन जाए तो यही आपको फ्रॉड दिखाना था कि ये ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है। अब जब उन्होंने ऐसा ये डिफेक्टेड और ब्रेकेज वाला पीस जब उनको मिला, जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने वेंडर को कांटेक्ट भी किया, उसको बाकायदा पूछा कि मैं ये ऐसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, हमें ये टूटी हुई मिली है। तो उसने साफ मना कर दिया कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। अब ये 400 रुपया जो है वो तो क्लाइंट के पल्ले पड़ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन जब भी आपको परचेज़ करनी है तो ज़रा सोच समझ कर ध्यान से कीजिएगा। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से मेरे क्लाइंट को जो ऑनलाइन चीज़ें परचेज हुई उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें सही थी, लेकिन जो एयर डिफ्यूज़र डिस्क मिली उसका वो पार्ट ही टूटा हुआ था जहां पर एयर पाइप को लगाया जाता है। अब जब एयर पाइप ही नहीं लगेगा तो नेचुरली है कि वो एयर डिफ्यूज़र काम ही नहीं कर सकता। तो उसको किसी जुगाड़ के जरिए मैं काम करने के लायक बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, उसका वीडियोस में आगे डालूंगा अगर वो काम करेगा तो। लेकिन उसके
पहले मैं आपको कुछ एक टिप्स देना चाहता हूं कि आपको अगर ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, आपको कोई चीज़ अपने एक्वेरियम के लिए मंगवानी ही पड़ रही है, चाहे वो एक्सेसरी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़, जो भी आप परचेज कर रहे हैं, जो भी सामान आप मंगवा रहे हैं, वो एक ट्रस्टेड साइट होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, ये ट्रस्टेड साइट्स हैं। लेकिन हालांकि आपने खुद वीडियो में देखा कि जो सामान मिला वो अमेज़ॉन कंपनी का ही था, सॉरी अमेज़ॉन वेबसाइट से मंगवाया गया था, लेकिन उसमें जो वेंडर, जो डीलर रजिस्टर्ड था, ये उसकी कमी थी। अब ट्रस्टेड साइट से मंगवाएंगे, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसमें आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं उसमें हमेशा नीचे एक स्टार्स लगे होते हैं, तो वो स्टार्स ज़रूर देखिए। वो स्टार्स जो होते हैं, वो जो रिव्यू होते हैं वो ज़रूर पढ़िए। और जो स्टार्स होते हैं, जिन कस्टमर्स ने वो चीज़ें परचेज करके रखी हैं, उन्होंने उसको ग्रेडिंग दी हुई है, उसको रेटिंग दे के रखी हुई है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने से पहले उसकी रिव्यू ज़रूर पढ़िए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। प्लस उसमें जो स्टार रेटिंग होती है वो ज़रूर चेक कीजिए। जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतनी वो चीज़ जेन्युइन होगी, अच्छी हालत में होगी। ये तो हुई प्रोडक्ट की बात। अब उसमें जो दूसरी चीज़ देखने वाली है वो ये है कि कौन सा डीलर वो चीज़ बेच रहा है, वो नीचे मेंशन किया होता है। आप उस चीज़ को उस वेंडर पे, जब आप डीलर पे जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके पास एक नया विंडो खुलेगा और उस पे आपको उस वेंडर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसकी भी स्टार रेटिंग मिलेगी। तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि इसकी रेटिंग कितनी आई है। जितनी ज़्यादा रेटिंग उतना वो ट्रस्टवर्दी होगा, और जितनी कम रेटिंग इसका मतलब वो ट्रस्टवर्दी डीलर नहीं है। रिव्यू तो आप पहले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें आपको नीचे उसकी क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगी कि कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, कितनी उसकी डिलीवरीज जो ख़राब हुई हैं, कितनी उसको सारा कुछ, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जब भी आप प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान में रखें कि उसमें रिटर्न करने की ऑप्शन है या नहीं है, उसमें रिप्लेसमेंट पीरियड है या नहीं है। क्योंकि ये दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है कि रिटर्न पीरियड, एक होता है रिप्लेसमेंट पीरियड। अगर रिटर्न पीरियड है तो इसका मतलब अगर आपके पास वो चीज़ जो है, वो प्रोडक्ट जो है वो सही हालत में नहीं पहुंचा, ब्रेकेज में पहुंचा, या कोई उसमें और डिफेक्ट है, तो आपको आप उस प्रोडक्ट को उस मेंशन किए हुए पीरियड में उसको वापस भेज सकते हैं और आपके पैसे जो हैं वापस मिल जाएंगे सारे के सारे। दूसरा केस होता है कि उसमें रिटर्न पीरियड नहीं है लेकिन रिप्लेसमेंट पीरियड है। अगर आपको कोई चीज़ टूटी हुई मिलती है, कोई ख़राब हालत में मिलती है, कोई डैमेज्ड है, तो आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं, उसके बदले में आपको नई मिलेगी। तो यही आज की वीडियो में मुझे आपको बताना था, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, बहुत महंगा शौक है ये, लेकिन इसकी एसेसरी जो है वो भी बहुत महंगी है। लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद अगर आपको चीज़ जो है वो टूटी हुई हालत में मिल रही है, सही हालत में नहीं मिल रही है, तो उस हॉबी का क्रेज़ जो है वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है, शौक जो है वो दबना शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनमें भी ये अवेयरनेस आए। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और
नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी फ्यूचर में टाइम पर देखने को मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।